हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, स्क्रीन पे जिस इंसान को देख रहे हैं वो भारत के नए नवेले कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको आप लोग हिंदी में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जिसे आप शॉर्ट में जीसी मुर्मू कहते हैं। आज हम इनके बारे में तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। क्या होता है, क्या उसके काम होते हैं और इनके बारे में क्या-क्या विशेषताएं आप लोगों को क्वेश्चंस के रूप में जाननी जरूरी हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए-नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं, जिसको आप इंग्लिश में सीएजी कैग कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा ऑडिटर होता है। सेंटर सरकार हो, राज्य सरकारें हों, सबके ऑडिटिंग की जिम्मेदारी इसी डिपार्टमेंट के पास होती है। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उप राज्यपाल के रूप में थे और उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया। मौजूदा कैग जो हैं राजीव महर्षि जी, उनका कार्यकाल इस शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा और उनकी जगह लेने के लिए अब नए कैग जीसी मुर्मू के रूप में भारत को मिल चुके हैं। मुर्मू पिछले साल अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के एलजी के पद पर अपॉइंट किए गए थे। वे गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अफसर हैं। याद रहे, ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं कि कौन से कैडर के आईएएस अफसर थे वो, इससे पहले वो कहाँ के एलजी थे, एलजी जम्मू कश्मीर कब बनाए गए और अब उन्होंने इस्तीफा देकर के नया पद कौन सा धारण किया। वित्त मंत्रालय में इनके अगर कैरियर की बात करें, वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव के तौर पर अपने रिटायरमेंट से 1 महीने पहले उन्हें जम्मू कश्मीर के एलजी के रूप में अपॉइंट किया गया था। मुर्मू 1985 बैच के आईएएस अफसर हैं और कैडर की बात हमने आपको बताई, वे गुजरात कैडर के आईएएस अफसर रहे। मुर्मू 1985 बैच के आईएएस अफसर हैं और वो पहली बार के अंदर में 2015 के अंदर अप्रैल में व्यय विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर आए, जिसके बाद वह एडिशनल सेक्रेटरी तक भी बन गए। यानी ध्यान रहे, एक तो इनका कौन से बैच के आईएएस अफसर हैं, कौन से कैडर के हैं, कब सेंटर सरकार के अंदर आए, कौन से डिपार्टमेंट में आए, किस पोस्ट तक पहुंचे, रिटायरमेंट से पहले कहाँ के एलजी बने और अब किस पद पर हैं, ये चीजें तो जरूरी हैं ही। जून 2016 और दिसंबर 2017 के बीच उन्होंने वित्तीय सेवाएं विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर काम किया था और इस दौरान वे पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, जिनको आप लोग पीएसयू बोलते हो, उनके इन लिए इंद्रधनुष प्लान के क्रियान्वयन में शामिल थे। पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए जो इंद्रधनुष प्लान बनाया गया था 2016-17 में, उसके अंदर भी ये शामिल थे। इसके बाद मुर्मू ने राजस्व विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर काम किया, जहां वे मई 2018 में स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में बन गए। अब कुछ चीजें और पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले वो कैग हैं। कैग का ऑफिस भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर है। कैग का कार्यकाल की बात करें तो 6 साल का कार्यकाल होता है। उन्होंने भारत के अंदर अब वो 14वें कैग के रूप में हैं। 13वें कैग के रिटायरमेंट राजीव जी का उन लोगों ने, राजीव महर्षि जी के जगह उन्होंने अभी पद वो ग्रहण करेंगे या अगर बाद में वीडियो देखेंगे तो कर चुके होंगे। कार्य की बात करेंगे तो बहुत सारे कार्य होते हैं कैग के पास, खास करके ऑडिट का, जो ऑडिट करना होता है राज्य सरकारों सेंटर सरकारों के बजट प्रोसेस का, वो सब इनको देखना होता है। अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के थ्रू संसद के अंदर पेश बाद में करवाई जाती है, लेकिन देश के अंदर ऑडिट को काफी महत्व दिया जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर जाननी है। मार्च 2019 में व्यय विभाग में सचिव के पद पर वो नियुक्त हुए थे और आज आप देख सकते हो, अगर खासकर 1985 से कार्यकाल देखेंगे, 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का और अब 20 का, 2020 में अगर वो कैग के पद पर आए हैं तो 6 साल का कार्यकाल
2026 तक वो इस पद पर बने रहेंगे, अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहता है तो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नए नवेले कैग के बारे में बतानी ज़रूरी थी, ताकि आप लोगों को कैग से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। और रही बात कैग के ऊपर एक्सप्लेनेशन की, वो भी 1-2 दिन में आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के हिसाब से वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो ये वीडियो को आप लोग साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को सब प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर मिल